बचवाना आज़ाद कश्मीर के एक छोटे से गांव का नाम है जो डरियाल के करीब है। वहां के लोगों ने मुकालमा और मुआफी के दो ज़रीन उसूलों की रोशनी में एक मसाली मुआशरा कायम कर रखा है। गांव में मुख्तलिफ मजहबी और सियासी मकाते में फ़िक्र के लोग आबाद हैं जो इंसान की अजमत के नाम पर आपस में मुकालमा करते हैं, अपनी गलतियों और कोताहियों की माफ़ी मांगते हैं और किसी दूसरे से गलती हो जाए तो उसकी मुआफ़ी कबूल कर लेते हैं। इस उसूल की वजह से ना वहाँ कोई मुकदमा दर्ज होता है और ना कोई मार पिटाई तक कभी नौबत पहुँचती है। यह है तो एक छोटा सा गांव जो पाकिस्तान की तरह लफ्ज़ पे से शुरू होता है, और इन्होंने इंसानी मुआशरे में अमन का हल दो मीमों यानी मुकालमे और मुआफ़ी में तलाश कर लिया है। क्या पाकिस्तान बचवाना की मिसाल पर अमल नहीं कर सकता? हम भी मकालमे और मुआफ़ी को अपना लें तो सियासी और समाजी बहरान का खात्मा हो सकता है। मुस्लिम रिवायत के तीन शानदार मिसालें सुलह हुदैबिया, मीसाक मदीना और फतेह मक्का हैं। मुमताज़ दानिश्वर अशफाक अहमद ने सुलह हुदैबिया के बारे में कहा है कि बज़ाहिर ये सुलह मुसलमानों के लिए सूदमंद नहीं था बल्कि नुकसानदेह था, मगर नताज के एतबार से इस सुलह का बहुत फ़ायदा हुआ। मीसाक मदीना यहूदियों और मुसलमानों के दरमियान मुकालमे और बर्दाश्त की बुनियाद पर इकट्ठे रहने की दस्तावीज़ थी। उसमें भी जियो और जीने दो के उसूल को मद्देनजर रखा गया। फतेह मक्का दुनिया की सबसे बड़ी मुआफ़ी थी जिसमें कातिलों और साजिशियों को पूछा तक न गया, हत्ता कि हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का कलेजा चबाने वाली हिंदा को भी माफ़ कर दिया गया। अगर मुसलमान कुफार यहूदियों और मुनकरीन के साथ सुलह सफ़ाई और मुआफ़ी के मुआहदे करते रहे हैं, क्या अहले पाकिस्तान मुल्क की खातिर एक दूसरे को माफ़ नहीं कर सकते? मुकालमे के ज़रिए अपने मसाइल का हल नहीं निकाल सकते? मेरा ख्याल है मुस्लिम रोशन रिवायात को सामने रखें तो मुकालमे और मुआफ़ी की बुनियाद पर आगे बढ़ा जा सकता है। हो सकता है कि मुआहदा किसी फरीक के सुलह हुदैबिया की तरह बज़ाहिर सूदमंद ना लगे, मगर आने वाले दिनों में उसका फ़ायदा उस फरीक को ज़्यादा होगा जो दूसरों को रियायत देगा। माजी के तजुर्बात तो यही बताते हैं कि इन्हीं तजुर्बात से सीख कर मुस्तकबिल की बुनियाद रखनी चाहिए। यूरोप की तरह तरक्की याफ्ता मुआशरों में जंग, नफरत और लड़ाई और मार कुटाई की बजाय मुकालमा और माफ़ी के उसूलों को अपना कर नए रास्ते खोले गए हैं। अलबत्ता कोई तशद्दुद और नफरत पर आमादा हो तो फिर रियासत, अदालत और शरी उसको सजा देते हैं। बरतानिया में थोड़ा अरसा पहले नस्ली फसादात को हवा देने की कोशिश की गई तो रियासत ने फौरी एक्शन लिया। वज़ीर आज़म खुद मसाजिद में गए और इंतहा पसंद गोरों को सख्त मजम्मत की। अदालतों ने हर फसादी को सजा दी, हत्ता के नफरत पर मबनी मवाद को रीट्वीट करने पर भी सजा सुना दी गई। एक कमसन भी इस जद में आया, उसे भी ना बख्शा गया। हालांकि बरतानिया में 18 साल से कम उम्र बच्चों को सजा देने के बारे में बहुत एहतियात की जाती है। इख्तिलाफात पर यहाँ कोई रोक टोक नहीं, मजहब जो भी हो उसे मुकम्मल आज़ादी है, मगर तशद्दुद और तकरीब यहाँ की रेड लाइन है। पाकिस्तान को भी दुनिया से सीखना चाहिए। मुकालमे और माफ़ी को रवाज देने के साथ साथ तशद्दुद को माशरे से खारिज करने के लिए ज़रूरी है कि इसे रेड लाइन बनाया जाए। जलसे जुलूस हो, सियासी हुजूम हो या मजहबी, अगर वो तशद्दुद पर उतरे तो उसे करार वाकई सजा देनी चाहिए। 9 मई वाले दिन से यही कहते आ रहे हैं कि तहरीक इंसाफ और इमरान खान को 9 मई के वाक़े में मुलव्वस अफराद को पार्टी से निकाल देना चाहिए और तशद्दुद और तखरीब के हवाले से मुआफ़ी मांग कर आगे चलना चाहिए। अदालतें मुलव्वस अफराद को सजा दें या छोड़ दें, ये काम उन पर रहने देना चाहिए। गलती पर इसरार से लड़ाई बढ़ती है और गलती पर मुआफ़ी से मामला रफा दफा हो जाता है। पाकिस्तान में तशद्दुद और तकरीब बढ़ती हुई नजर आती है। सदर जरदारी, नवाज शरीफ और इमरान खान तीनों हाथ बांध कर हाथ धरे हुए हैं। अपनी अनाओं से बाहर निकलकर गुफ्तो शनीद का सिलसिला क्यों शुरू नहीं करते? इमरान खान और उनकी जमात के हमाद अजहरों और मुराद सईदों को खूनी इनकलाब के ख्वाब से बाहर निकलकर हकीकत का इदराक करना चाहिए। बाहर महफूज जगहों पर बैठे हुए यूट्यूबर्स के दबाव पर अगर पार्टी अपनी पॉलिसियां बनाती रही तो फिर उसे भी सियासी फायदा नहीं हो सकता। आज ये सबसे कामयाब और पॉपुलर जमात है, लेकिन अगर इनकलाब और तशद्दुद का रास्ता बनाया गया तो ये खुफिया मज़ामती पार्टी में तब्दील हो जाएगी, जो कि किसी भी पॉपुलर सियासी जमात के लिए अच्छा रास्ता नहीं होता। मौजूदा बहरान में तहरीक इंसाफ की सेकंड लाइन लीडरशिप बेबस नजर आती है। एक तरफ वो अपने लीडर इमरान खान से खौफजदा है और शायद ये सच बात कि उसे कहना नहीं चाहते, कहीं वो नाराज ना हो जाएं। दूसरी तरफ सोशल मीडिया का जो बोतल जिन तहरीक इंसाफ को उठाता है, वही जिन तहरीक इंसाफ के लिए सुलह, अमन और मुफाहमत के रास्ते बंद किए बैठा है। हद तो यह है कि इमरान खान के मशवरे से जलसा मुलतवी करने पर सोशल मीडिया के इन जिन्नों ने अपने ही लीडरों को फौजी वर्दियां पहनाकर ये साबित कर दिया कि ये सब बिके हुए हैं। खान साहब की सबसे मुतहरक बहन अलीमा खान अपने भाई के नामज़द करदा वजीर आला गंडापुर पर चढ़ दौड़ी। अभी तो रूहानी मुर्शिद बुशरा इमरान का रद्द-ए-अमल देखने वाला होगा कि वो किसको पार्टी का गद्दार करार देती हैं। हमाद अजहरों और मुराद सईदों की पॉलिसी से कभी इत्तफाक नहीं रहा।
اور اسی لیے عماد اظہر صاحب اکثر طور پر ناراض رہتے ہیں۔ آپ انتہا پسندی کی روش پر چل کر چی گویرا بننے ہوئے تھے، اب نئے کاسترو میدان میں اتر چکے ہیں۔ میانہ روی اور برداشت ہی بہترین سیاست کی کنجی ہے۔ ہر ایک کو نیچا دکھانا، مذاق اڑانا، اپنے آپ کو سچا ثابت کرنا زیادہ دیر نہیں چلتا۔ میرا مخلصانہ مشورہ ہے کہ حکومت انتہا پسندی بھی کرے، تشدد بھی کرے، جیلوں میں بھی بھیج دے اور سزا بھی دے دے، تو گاندھی، جناح اور آزاد کی طرح برداشت اور تحمل سے ہی اسے شکست دی جا سکتی ہے۔ جوابی انتہا پسندی ہمیشہ نقصان دہ ہوتی ہے۔ منڈیلا نے مکالمہ اور معافی کا شعار بنا کر جنوبی افریقہ کو نسلی منافرت سے آزاد کر دیا تھا۔ تحریک انصاف اور حکومت کو گزارش ہے کہ مکالمے اور معافی کی بنیاد پر پاکستان کو آگے بڑھنا چاہیے۔ آج حکومت طاقت پہ، مگر یہ ہمیشہ نہیں رہے گا۔ مفاہمت اور مکالمہ دائمی سیاسی اور معاشی استحکام لا سکتا ہے۔